नाज़रीन इकराम, हम आपको सबसे पहले जो खबर देना चाहते हैं वो मजीद इस्तीफ़ों से मुतालिक है। इस्तीफ़े कबूल किए थे और इस पर भारी शिकस्त के बाद भी इनका दिल भरा नहीं है। उल्टा ये कहते हैं कि इमरान खान का दिल भरा नहीं है। हुकूमत ने 150 के करीब इस्तीफ़े दिए हुए हैं, अब मजीद इस्तीफ़े कबूल करने जा रहे हैं। ऐसे में इमरान खान ज़ाहिरी बात है कि चकरा कर रख देगा। मौजूदा ज़िमनी इलेक्शन से इनका दिल नहीं भरा। इनका ख्याल ये है कि हम मजीद इस्तीफ़े मंजूर करें। PTI अरकान के 25 इस्तीफ़े कबूल करने पर गौर हो रहा है। आप जानते हैं आखिरी बार ऑडियो लीक हुई थी जिसमें ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि इस्तीफ़े कबूल करते हैं फिर गेम हमारे हाथ आ जाएगी। अब 25 अरकान के इस्तीफ़े कबूल करने का नोटिफिकेशन किसी भी वक्त आ जाएगा। ज़्यादातर अरकान का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। इनका ख्याल है कि जिस तरह मेहरबानो कुरैशी को शिकस्त हुई है तो वहाँ पर इनका बयानिया बहुत कमज़ोर है। अब जब जनूबी पंजाब की बात करेंगे तो वह सैलाब में डूबा हुआ था। इनको अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पर इलेक्शन करवाएंगे तो लोग पहले ही इनके खिलाफ हैं, उल्टी गेम पड़ जाएगी। अगर 25 इस्तीफ़े कबूल करना चाहते हैं तो ये मुल्क में इस्तेहकाम लाने वाली बात है या मुल्क को मजीद खराबी की तरफ लेकर जाने वाली बात है। आप अंदाज़ा इस तरह करें कि आज चीफ इलेक्शन कमीशन ने अहम बयान दिया। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि इमरान खान 7 नशिस्तों पर इलेक्शन कैसे लड़ सकते हैं। मेरा मानना यह है कि MNA जो पहले ही MNA है वो दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अब अगर आप 25 पर इलेक्शन करवाते हैं तो क्या इमरान खान 25 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे? यहाँ पर 3 रुकनी बेंच ने 4 सदर में जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की केस को देख रहे थे, यानी अब इस वक्त ये बात कर रहे थे, वो ये चाह रहे हैं कि इमरान खान अगले इलेक्शन में जो 25 सीटों पर हों वो किसी भी सूरत इन सीटों पर इमरान खान ना लड़ें। असद उमर ने इसका फौरी तौर पर जवाब दिया कि चीफ इलेक्शन कमीशन को नहीं पता कि एक MNA एक ही वक्त में कई सीटों पर इलेक्शन लड़ सकता है। आइन का 223 आर्टिकल कहता है कि सीटिंग MNA सारी कौमी असम्बली की सीटों पर इलेक्शन लड़ सकता है। इस बारे में कानून कुछ नहीं कहता। अभी ये नया काम शुरू करने जा रहे हैं। नवाज शरीफ वो ज़िमनी इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त पर जो पार्टी रहनुमा ने वजाहतें दी इसको मुस्तरद कर रहे हैं और इन्होंने कहा कि पार्टी ओहदों और हुकूमती ओहदों में फ़र्क किया जाए। अगले 60 दिनों में अगर इन 25 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे तो इमरान खान को 25 हल्कों में कैंपेन करने का मौका मिलेगा। नवाज शरीफ इससे 2 फायदे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये कि आप हुकूमत में रहते हुए आप किसी भी सूरत कैंपेन नहीं कर सकते, तो अब मरीम नवाज की लॉन्चिंग होने जा रही है क्योंकि इस वजह से वो हल्कों में जाएंगे। अब इमरान खान का एक और सरप्राइज है। सरगोदा में वो खिताब कर रहे थे लेकिन तहरीक इंसाफ ने कहा कि तैयारियां मुकम्मल हैं। यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर सियासी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी है। तमाम यूनिवर्सिटीज़ को मरासला दे दिया है। इनको ये नहीं पता कि ये सियासी जलसा नहीं है, ये मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है। वह किसी को भी इन्वाइट कर सकते हैं और ये ज़रा अपनी तरफ से ऐसे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल पाकिस्तान में बहती गंगा है, हर कोई हाथ धोना चाहता है। सैफुल मलूक खोखर इस बार स्पीकर पंजाब असम्बली के उम्मीदवार थे। वो नून लीग की ATM है। ज़मीनों पर कब्जे करवाने के इल्ज़ामात हैं। मरीम नवाज की ATM है, रियल स्टेट का काम करते हैं। तो इनको भी 2 मुकदमात जो करप्शन के थे इनमें से बरी कर दिया गया। अब जरा आ जाते हैं इमरान खान के ऊपर। खान ने भी सरप्राइज दिया। ऑडियो लीक्स वाले मामले पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया और कहा कि इस बार मैं आप या तो जुडिशल कमीशन बनाएं या ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएं और मजीद ऑडियो आ सकती हैं और इनको लीक करने से रोका जाए। और कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस और ऑफिस की निगरानी और डाटा लीक्स गैर कानूनी करार दिया जाए और जिम्मेदारान को सजा दी जाए। हुकूमत और मुतलका अथॉरिटीज़ को मजीद ऑडियोज़ की रिलीज का हुक्म दिया जाए। इसका मतलब यह है कि इमरान खान नहीं समझते कि यह बाहर से कोई काम कर रहा है। ये सब काम हुकूमत की जानब से या इनके किसी हमायती की जानब से हो रहा है। इसके अंदर जो लोग हैं वो हुकूमत के हलकों के शामिल हैं। एक और ख़बर है, आज एतजाज़ एहसान ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत के हवाले से कहा कि वो PTI में शामिल नहीं होने जा रहे, लेकिन कहा कि इमरान खान मेरे दोस्त हैं लेकिन मैं पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ूंगा। नाज़रीन इकराम, नया आर्मी चीफ कौन? क्या नए आर्मी चीफ की तैनाती पर इमरान खान नवाज शरीफ ज़रदारी मुख्तर हलकर एक पेज पर आ चुके हैं। लंदन पहुंचने से कबल ही मरीम नवाज के साथ मरीम औरंगजेब वाला मामला हो चुका और इस वक्त तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जबकि परवेज सलाही की लंदन की रवानगी क्या नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जैद बाजवा से मुलाकात का इम्कान है? नाज़रीन इकराम, कुछ बड़ी अहम तरीन पेशरफ्त हैं, कुछ इंकशाफात हैं, कुछ दावे हैं जो आपके सामने रखने हैं। सबसे पहले तो मरीम नवाज के पासपोर्ट की वापसी की खबर है जो नून लीग के लिए बहुत बड़ा रिलीफ था। शरीफ खानदान के लिए बहुत बड़ा रिलीफ के तौर पर चीज़ सामने आई। तो मरीम नवाज के हवाले से अब ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि वो अपनी एक सर्जरी के लिए लंदन गई। इतला यह भी है कि नवाज शरीफ वतन वापसी से पहले सर्जरी करवाना चाह रहे हैं और इनकी राय है कि इस अहम तरीन ऑपरेशन में इनकी साहबजादी लंदन में मौजूद हो।
ये सारी चीज़ें एक जानब इकट्ठी हो रही हैं, वहीं दूसरी जानब बड़े दिलचस्प मामलात हुए। पाकिस्तानी कम्युनिटी एक जानब बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज की तैयारियां कर रही है। मुमकिन तौर पर मरियम औरंगजेब की तरह सूरत हाल हो सकती है। ये हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी और यूथ का फेस है। इन्होंने बड़ी दिलचस्प चीज़ की है। इन्होंने कहा कि मैंने यूके होम ऑफिस को रिक्वेस्ट की है कि वो मरियम नवाज को यूके में दाखिल ना होने दें। ये शियान अली हैं। शियान अली ने बड़े बड़े मुल्क के चोर और लुटेरों को यूके के अंदर ऐसी लगाम डाली है कि इसके नाम से न सिर्फ वो कामते हैं बल्कि वो अभी इसको धमकियां देने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इन्होंने यूके होम ऑफिस को रिक्वेस्ट की कि वो मरियम नवाज को यूके में दाखिल ना होने दें। और इन्होंने यूके में हीट स्पीच की है और इन पर बहुत से क्रिमिनल केसेस हैं। ऐसे खातून को बरतानिया में दाखिल ना होने दिया जाए। ऑडियो लीक्स वाले मामले पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया और कहा कि इस बार मैं आप या तो जुडिशल कमीशन बनाएं या ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएं और मजीद ऑडियो आ सकती हैं और इनको लीक करने से रोका जाए। और कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस और ऑफिस की निगरानी और डाटा लीक्स गैर कानूनी करार दिया जाए और जिम्मेदारान को सजा दी जाए। हुकूमत और मुतलका अथॉरिटीज को मजीद ऑडियोज की रिलीज का हुक्म दिया जाए। इसका मतलब यह है कि इमरान खान नहीं समझते कि यह बाहर से कोई काम कर रहा है। ये सब काम हुकूमत की जानब से या इनके किसी हमायती की जानब से हो रहा है। इसके अंदर जो लोग हैं वो हुकूमत के हलकों के शामिल हैं। एक और खबर है, आज एहतसास एहसान ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत के हवाले से कहा कि वो पीटीआई में शामिल नहीं होने जा रहे, लेकिन कहा कि इमरान खान मेरे दोस्त हैं लेकिन मैं पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ूंगा। नाज़रीन करम, नया आर्मी चीफ कौन, क्या नए आर्मी चीफ की तैनाती पर इमरान खान नवाज शरीफ ज़रदार मुख्तर हलकर एक पेज पर आ चुके हैं। लंदन पहुंचने से कबल ही मरियम नवाज के साथ मरियम औरंगजेब वाला मामला हो चुका और इस वक्त तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जबकि परवेज इलाही की लंदन की रवानगी क्या नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर बाजू से मुलाकात का इम्कान है। नाज़रीन करम, कुछ बड़ी अहम तरीन पेशरफ्त हैं, कुछ इंकशाफात हैं, कुछ दावे हैं जो आपके सामने रखने हैं। सबसे पहले तो मरियम नवाज के पासपोर्ट की वापसी की खबर है जो नून लीग के लिए बहुत बड़ा रिलीफ था। शरीफ खानदान के लिए बहुत बड़ा रिलीफ के तौर पर चीज़ सामने आई। तो मरियम नवाज के हवाले से अब ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि वो अपनी एक सर्जरी के लिए लंदन गई। इतला यह भी है कि नवाज शरीफ वतन वापसी से पहले सर्जरी करवाना चाह रहे हैं और इनकी राय है कि इस अहम तरीन ऑपरेशन में इनकी साहबजादी लंदन में मौजूद हो। ये सारी चीज़ें एक जानब इकट्ठी हो रही हैं, वहीं दूसरी जानब बड़े दिलचस्प मामलात हुए। पाकिस्तानी कम्युनिटी एक जानब बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज की तैयारियां कर रही है। मुमकिन तौर पर मरियम औरंगजेब की तरह सूरत हाल हो सकती है। ये हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी और यूथ का फेस है। इन्होंने बड़ी दिलचस्प चीज़ की है। इन्होंने कहा कि मैंने यूके होम ऑफिस को रिक्वेस्ट की है कि वो मरियम नवाज को यूके में दाखिल ना होने दें। ये शियान अली हैं। शियान अली ने बड़े बड़े मुल्क के चोर और लुटेरों को यूके के अंदर ऐसी लगाम डाली है कि इसके नाम से न सिर्फ वो कामते हैं बल्कि वो अभी इसको धमकियां देने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इन्होंने यूके होम ऑफिस को रिक्वेस्ट की कि वो मरियम नवाज को यूके में दाखिल ना होने दें। और इन्होंने यूके में हीट स्पीच की है और इन पर बहुत से क्रिमिनल केसेस हैं। ऐसे खातून को बरतानिया में दाखिल ना होने दिया जाए।